मामला है, सच है। ये पिछले 30 साल से किसी को 500, किसी को 700, किसी को 800 लोगों के घरों में काम किए, ऑफिसर के घरों में काम किया है। और हमने भी पिछली बार भी प्रॉमिस हुआ, आज भी हमने तो तब कमेटी भी बनाई थी, तब भी नहीं हुआ। ये बजट इज पैरेटिंग द नया कश्मीर नैरेटिव एंड डिस्कोर्स जो मोदी जी का है, जो 5 अगस्त के बाद का है। ये वही बातें हैं, वही स्कीम्स हैं, उन्हीं की तारीफ है, वही पीएमडीपी जिस पर हमने गालियां खाई है आज ट्रांसफॉर्मेटिव। सो दे व्हाटएवर दे हैव नेगेटेड पॉलिटिकली इन द लास्ट 5 इयर्स, इस बजट में उसकी तारीफ ही तारीफ है। अब ये भी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। अब अच्छी तारीफ कौन सी है और खराब कौन सी है, ये लोगों को पता ही नहीं, हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं। नाउ व्हेन यू कम टू इकोनॉमिक्स, वन ऑफ द रीजंस कि मेरा टाइम कम है क्योंकि हमारे लोग ज्यादा नहीं आए, इज दिस मैनिफेस्टो ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके आप हेड थे, जिसमें 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, डेली वेजर्स, 1 लाख जॉब, सोशल वेलफेयर पेमेंट्स। तो सर अगर मैं ये रख लूं, प्लीज लेट मी स्पीक, प्लीज लेट मी स्पीक, प्लीज आई वर्क हार्ड, प्लीज। अगर मैं ऑनरेबल स्पीकर साहब मैं आपको पेश करूं जैसे अदालत में पेश करते हैं, ये ले लीजिए, आप देख लीजिए, इसमें एएवाई का कहीं जिक्र नहीं है, इसमें 200 यूनिट पावर लिखा है, क्लियर, टोटली अनकंडीशनल। तो मैंने क्या किया सर, काम था नहीं कुछ करने के लिए, मैं बैठ के आई मोनेटाइज योर इलेक्शन मैनिफेस्टो कि अगर इस मैनिफेस्टो में प्रॉमिस डिलीवर किए जाए तो कितना पैसा लगता है। तो सर 1 लाख जॉब्स, हमने बोला चलो अगर डेली वेजर ही, अगर क्लास 4 ही हो तो 3000 करोड़, अगर डेली वेजर्स को रेगुलराइज करें तो 2200 करोड़, 12 गैस सिलेंडर दे तो 760 करोड़, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एटलीस्ट 1000 करोड़ तो रखना पड़ेगा। ये बनता है सर कोई 10,760 करोड़ माहाना रिकरिंग, और अदर मिसलेनियस आइटम्स को जब हम डालते हैं ये बनता है 12,000 करोड़, अगले 5 साल का 60,000 करोड़ बनता है। फिर सर आपका वन टाइम इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, आपने बोला वन टाइम सेटलमेंट करेंगे, इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन फार्मर लोन्स, सेटिंग अप ऑफ प्रिजर्वेशन पार्क्स, फिर मेडिकल ट्रस्ट 5 लाख वाला, और फिर 6 स्ट्रीम डेस्टिनेशंस, 5,000 करोड़ तो उसमें लगेगा। वी आर टॉकिंग ऑफ 60 to 65,000 करोड़ इन द नेक्स्ट 5 years। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, I just want to ask one question. What is the scheme of financing? आप ये पैसा रेज कहां से करेंगे? You'll have to tell us. अगर आपने ये promises किए तो ये पैसा कहां से आएगा? Ask any economist. I invite you to the science of economics. Where will you get this money from? Unless you have been promised a big package by the sector, I don't see this money anywhere. ठीक है, आप लोग सब उठते हैं हमें promises करेंगे, but that is Bollywood. Good dialogue delivery. साउथ इंडियन में भी जो एक वो हीरो होता है वो 70-80 लोगों को मारता है, 200 आदमियों को मारता है, गोली आती है तो ऐसा अटैक करता है, वो आप भी कर रहे हो। Come to the real world and tell us how you will finance this 65,000 crore, or tell us that you are reneging on your promise, that the promises that you made will not be delivered. You cannot keep on lying. ये डेली वेजर्स का मामला है, सच है। ये पिछले 30 साल से किसी को 500, किसी को 700, किसी को 800 लोगों के घरों में काम किए, ऑफिसर के घरों में काम किया है। और हमने भी पिछली बार भी प्रॉमिस हुआ, आज भी हमने तो तब कमेटी भी बनाई थी, तब भी नहीं हुआ। सर फिर मैं आपको बता दूं सम फिगर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले, ऑनरेबल स्पीकर सर आपको ज्यादा पता होगा, 2025 और 26 का ये 32,000 करोड़ था, जबकि 2024 और 25 का 36,000 करोड़ था, रिवाइज 32,000 था। मींस की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का आउटले है वो पिछले साल के या बराबर है रिवाइज के या कम। अगर वो कम है, रूल ऑफ थंब है कि रिवाइज नॉर्मली कम होता, हमारे पास भी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है नहीं। जब मैक्रो लेवल पर एक्सपेंडिचर कम हुआ है तो माइक्रो लेवल पर, सेक्टोरल लेवल पर एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ा? या तो मैं किसी गलत स्कूल में गया हूं, वहां अर्थमेटिक्स गलत पढ़ाते थे, या फाइनेंस मिनिस्टर के स्कूल का पता कराना पड़ेगा क्योंकि स्कूल तो हमारा 12 लेख ही था, टीचर लगता है। द फिगर्स आर नॉट एडिंग अप सर। फिर सर पैसा आएगा कहां से? देयर इज अ फिगर एसेट मोनेटाइजेशन जो 2024 और 25 में 1% थी, आज 7%। व्हाट इज दिस एसेट मोनेटाइजेशन? व्हाट एसेट्स आर गोइंग टू बी मोनेटाइज्ड? आई थिंक द हाउस नीड्स टू नो। 7% ऑफ द बजट इज मैसिव, thousands of crores. We need to know एसेट मोनेटाइजेशन क्या है। टैक्स 1% बढ़ा है, ये भी 1000 के करीब बनता है। ये सब तो हमें ही पे करना पड़ेगा, आम आदमी को पे करना पड़ेगा। The budget is very inflated. And it's going to hit the pocket, especially of the lower 30% और जिनका पर कैपिटा है। सर अब आपने AAY बोला हम देंगे, उनको 200 यूनिट देंगे, ये भी डिपेंडेंट है ऑन CSS। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जिसमें 60% वो देते हैं,
या 70% बाकी बेनिफिशियरी को देना होता है, वो आप देंगे 150 करोड़ साल का देंगे, 5 साल लगेंगे 750 करोड़ उसमें, और आप 500 करोड़ दे रहे हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, मतलब हो गया लगभग 750 करोड़ आप साल का दे रहे हैं, टोटल में मिलाकर 1250 करोड़ दे रहे हैं। लेकिन यहां से जो डीजल और पेट्रोल है लगभग 530 टैंकर दिन के निकलते हैं, 12,000 लीटर एक में होते हैं, मिल मिलाकर ये 500 करोड़ बनता है साल। ये पैसा किससे निकलेगा? इसी एएवाई को भी देना पड़ेगा। ये जो टॉप 1% या 2% है उनको तो फर्क नहीं पड़ता 1 रुपए का, लेकिन इसको तो फर्क पड़ता है। ये पैसा तो इसी से ज्यादा वापस आएगा। 80% ऑफ दिस 500 करोड़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू इसी बॉटम 30% बीपीएल से। सर घबराइए मत सर, और कुछ नहीं है, ज्यादा थोड़ा टाइम दीजिए। टाइम नहीं है सर, थोड़ा टाइम दीजिए। टाइम नहीं है, टाइम नहीं उसके है। बाद सर इंक्रीज इन टैक्सेस है, 1000 करोड़ आप बोल रहे हैं आप रेवेन्यू बढ़ाएंगे बिजली की बिल्स का। वो लोग बीपीएल जो वेट कर रहे थे हमें 200 यूनिट फ्री मिलेगा, अब 1000 करोड़ उनसे नहीं, क्योंकि मीटर एरियाज में आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, आपका नॉन मीटर पे बढ़ेगा। सो दे आर अगेन गोइंग टू पे मोर। सर पेज 50 ऑफ द बजट, 58 ऑफ बजट स्पीच 155D अगेन कंस्ट्रक्टिव एम्बिग्यूटी आपने, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ व्हिच विल बी पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर्स। ये एक्स्ट्रा पैसा आएगा टैक्स। सर फिर उसके बाद जो मैं एंड पर कहना चाहता हूं, मिनिमम वेजेस। गवर्नमेंट में ही मिनिमम वेजेस से कम होता है, प्राइवेट सेक्टर में हमारी नर्सेस 5,000, 4,000, टीचर्स 3,000। We provide them the licenses. If they exploit our young men, we should withdraw those licenses. At least there has to be a minimum wage act, both in the government and in the private sector. The tourism. आपने ड्रीम डेस्टिनेशंस के लिए 50 करोड़ रखा है, 50 करोड़ में कौन सा ड्रीम डेस्टिनेशन है? सर टूरिज्म नीड्स स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन, ये प्राइवेट सेक्टर का मामला है। बहरहाल सर ट्रेजरीज आर रनिंग ड्राई, देयर इज नो लिक्विडिटी इन द मार्केट, एंड ऑल आई कैन से is that perhaps our honorable finance minister does not know what he has not. He only knows what has been given to him. He does not know the world outside this. And all I can say is that Thank you, this budget is inflationary, thank you. and it will hit the bottom 30%. Thank you. Zafar Ali.